नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सुजस एकेडमी अलवर पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में सामान्यतया बांट लिया जाता है। दोस्तों, राजस्थान, आपको मैं बता दूं, अगर भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर हम देखें तो राजस्थान में केवल 2 ही भारत के भौतिक प्रदेश हैं, और वो हैं, एक तो आपके उत्तरी मैदान और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश। इस पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थल भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या इसे उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश भी कह देते हैं। दूसरा क्षेत्र है जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश, या इसे हम मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, इसे गंगा या यमुना का मैदान भी कह देते हैं। और चौथा पार्ट है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे दोस्तों हाड़ौती का पठारी क्षेत्र भी कह देते हैं। इन 4 भागों में हम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से बांट देते हैं। अगर मैं बात करूं इस नक्शे में कि राजस्थान के ये भौतिक प्रदेश कहां से कहां तक फैले हुए हैं, तो दोस्तों आपका जो ये अलवर का आधा क्षेत्र और इस प्रकार से, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपके किस में आता है, मैदानी प्रदेश में आता है। और साथ में प्रतापगढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा का एक 56 का मैदान जो है ये भी इसी क्षेत्र में आता है, यानी कि 30 नंबर में इसको डाल देता हूँ। ये जो बाकी जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पठारी है, इसलिए इसको हम 4 नंबर में डाल देंगे। और इसके अलावा ये जो क्षेत्र हमारा बचा है ये पूरा क्षेत्र अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और इसमें पूरे में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, यानी कि 2 नंबर में हम इसको डाल देते हैं। और ये जो पूरा प्रदेश है जो पश्चिम में है, यह पूरा का पूरा प्रदेश रेगिस्तानी है दोस्तों, इसलिए इसे हम पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, इस नक्शे में आप जो देख रहे हैं ये हमारे भौतिक प्रदेशों के आधार पर हमने इस राजस्थान को बांट दिया है दोस्तों। अगर हम इसको अलग तरह से दिखाना चाहें तो एक एक प्रदेश को अलग अलग दृष्टि से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये एक पूरी तरह से अलग अलग सिंबल्स में दिख रहा है दोस्तों। यदि हम बात करें राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति की, तो इनकी उत्पत्ति स्थान जो हैं वो अलग अलग हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई है। जो पहला भाग है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, ये टेथिस सागर के अवशेष के रूप में स्थापित हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश भी टेथिस सागर के स्थान पर ही उदित हुआ है, जिसे गंगा और यमुना एवं इनकी सहायक नदियों ने निर्मित किया है, इसलिए इसे गंगा यमुना का मैदान भी कह देते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो मालवा के पठार का विस्तार है। अब हम बात करते हैं इन 4 प्रदेशों की जो राजस्थान के क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो इनका कितना कितना क्षेत्रफल में परसेंटेज शामिल है। तो जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है ये राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश। आप इस नक्शे में भी देख पा रहे हैं ये सबसे बड़ा हिस्सा है जो 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। दूसरा प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश, ये जो प्रदेश है ये 9.3% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो प्रदेश है ये 9.3% भूभाग पर फैला हुआ है। इसी तरह पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये 23.03% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ये आपके 6.56% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी कि 6.56%, ठीक है। इतने भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों। इन 4
परसेंटेज के बारे में बहुत सारी बुक्स में उल्टा सीधा भी आपको मिल जाता है। ये किसी बुक में 7% भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग आपको डाटा मिलेंगे, लेकिन जो आपको जो डाटा बताया जा रहा है ये ऑथेंटिक डाटा है, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल तो हमने देख लिया कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश रखता है, दूसरे स्थान पर पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है, ये भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, और तीसरे स्थान पर अरावली पर्वतीय माला का प्रदेश है, और चौथे स्थान पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का स्थान आता है। यानी कि सबसे छोटा जो प्रदेश है वो राजस्थान में पठारी प्रदेश है, और जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो रेगिस्तानी प्रदेश है। दूसरे स्थान पर मैदानी प्रदेश आते हैं और तीसरे स्थान पर पर्वतीय प्रदेश आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, इन चारों भौतिक प्रदेशों में राजस्थान की कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो जो दोस्तों पहला भौतिक प्रदेश है यानी कि पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल तो 61.11% है, लेकिन यहाँ जनसंख्या मात्र 40% ही निवास करती है। यानी कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ही कम है दोस्तों। तो 61.11% भूभाग पर तो ये फैला हुआ है, लेकिन 40% जनसंख्या ही राज्य की यहाँ पर निवास करती है। इसी प्रकार जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। इसी तरह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ 9 से 10% तक राजस्थान की जनसंख्या का निवास है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो प्रदेश है इसमें 9 से 10% तक जनसंख्या निवास करती है, और जो सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या का है दोस्तों वो इस तीसरे वाले भाग में है, यानी कि मैदानी प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। रेगिस्तानी प्रदेश में घनत्व न्यूनतम देखने को मिलता है दोस्तों ये जो आप अरावली पर्वतमाला यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह राजस्थान में कर्णवत फैली हुई है दोस्तों। देख रहे हो ना आप, आराम से कर्ण के समान फैली हुई है। ठीक है, तो कर्णवत फैली हुई है। और दूसरा, जब मानसून राजस्थान में आता है तो यह उसके समानांतर होती है, इसलिए वो कम वर्षा करता है। इसके जो पश्चिम में वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम। लेकिन पूर्व में जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक। दूसरा, जो अरावली पर्वतमाला है ये इसके जो पश्चिम वाली नदियां हैं उनको पूर्व में नहीं आने देती है, और जो पूर्व वाली नदियां हैं उनको पश्चिम में नहीं जाने देती है। इसलिए इसे राजस्थान में जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों इन चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश रेगिस्तानी प्रदेश है, उसकी सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और वो टाइम था प्लिस्टोसीन जो काल था या युग था, उस प्लिस्टोसीन युग में इस रेगिस्तानी प्रदेश की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई थी दोस्तों। वर्तमान में यह प्रदेश 12 जिलों में फैला हुआ है, और ये 12 जिले पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रदेश में दोस्तों 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, यानी कि बारिश बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% भूभाग पर यह रेगिस्तानी प्रदेश फैला हुआ है। यानी कि कितने क्षेत्र पर, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। राज्य की जनसंख्या का 40% इस क्षेत्र में दोस्तों निवास करता है। इसी तरह दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में या प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन युग में जो है विकसित हुआ था, और रेगिस्तानी प्रदेश प्लिस्टोसीन युग में बना था। अरावली पर्वतमाला भी दोस्तों राज्य के 12 जिलों में फैली हुई है, और यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। माउंट आबू में तो 150 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाती है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 31,828 वर्ग किलोमीटर के इर्द गिर्द है, जो राज्य के 9.3% भूभाग के बराबर है।
दोस्तों इस प्रदेश में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। इसी तरह पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यह टेथिस सागर के स्थान पर बना है, जो मैंने आपको बताया गंगा और उसकी सहायक नदियों ने इसको बनाया था दोस्तों, जो पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी आज भी जमी हुई है। और टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति दोस्तों प्लिस्टोसीन युग में हुई थी। प्लिस्टोसीन युग में ही यहाँ पर मिट्टी का जमाव हुआ था दोस्तों। ये दोनों टाइम एक ही टाइम के थे। यहाँ पे बालू का जमाव हुआ था, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव हुआ था। ठीक है, और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, ये राजस्थान के 10 जिलों में फैला हुआ है। वैसे इन जिलों की संख्या बढ़ भी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। अच्छा, अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर बारिश कितनी होती है। तो बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। और यह क्षेत्र 23.3% भूभाग पर फैला है, जहाँ पर 78,817 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरे हुए है। ये यहाँ पर दोस्तों 39% राज्य की जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो यह दोस्तों लावा निर्मित प्राचीनतम भूखंड है। यानी कि यह जो प्रदेश है जिसको हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा तो है ही, लेकिन ये प्राचीनतम भूभागों में से एक है। और यहाँ पर जो लावा निर्मित जो चट्टानें हैं, उनके टूटने से यहाँ पर जो मिट्टी बनी है, इसलिए वो काली मिट्टी के रूप में या मध्यम काली मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके 4 ज़िले इस प्रदेश में हैं, और यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। यानी कि यह राज्य का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। सर्वाधिक जो आर्द्रता देखने को मिलती है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। और सर्वाधिक जो शुष्कता देखने को मिलती है दोस्तों, वो देखने को मिलती है रेगिस्तानी प्रदेश में दोस्तों। और अगर हम बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश कैसा है, तो यहाँ पर उप आर्द्र प्रदेश देखने को मिलता है। यानी कि आर्द्रता है, लेकिन इस प्रदेश की तुलना में कम है। इसी तरह हम बात करें दोस्तों कि यह जो प्रदेश है, यह राज्य के 6.56% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 22,452 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों इस क्षेत्र में जो घनत्व है वो न्यूनतम है जनसंख्या का, और इस क्षेत्र में जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या का दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जो बारिश देखने को मिलती है दोस्तों, वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, और जो न्यूनतम बारिश होती है वो रेगिस्तानी प्रदेश में। और इन बारिश कराने का जो सबसे मुख्य कारण है वो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य चर्चा की है। अगले टॉपिक में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को एक एक कर पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला स्थान आएगा पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का। दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियो हैं, मैं लगातार आपको रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, और इनका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 7:30 से 8 बजे के बीच आपके पास वीडियो मेरी पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसका कोई चार्ज तो होता नहीं है, और आपका कोई खर्चा इसमें हो नहीं रहा। तो अगर ज़्यादा बच्चों तक फैलेगी तो आपको भी फ़ायदा रहेगा, और साथ में हमारे चैनल को भी फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करिए। और दोस्तों बात करें कि ये लॉकडाउन जो चल रहा है, इसका पीरियड काफ़ी लंबा देखने को लग रहा है कि शायद ये बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसलिए आप अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें, और ये जो पढ़ाई है इसको रेगुलर रखें, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स भविष्य में मिल सकें। क्योंकि लॉकडाउन हटने के तुरंत बाद राजस्थान सरकार परीक्षाएं कराएगी, और उन परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें, इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी क्लासेस रेगुलर ले रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।